यानी जब बच्चा 3 साल का होगा तभी से वह विद्यालय जाना शुरू कर देगा। ठीक, विद्यालय जाने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, हमको भी हुई थी, आपको भी हुई होगी, कि बच्चा जब घर पर रहता है तो खेलता है, स्कूल में जाता है तो जबरदस्ती उसको एक कॉपी और एक कलम पकड़ा के कहीं ए लिखो, तो बच्चा कहता है ई का हुआ, बच्चा कहता है ई का हुआ, छोटा लिखो, तो बच्चा समझ नहीं पाता ये क्या करवा रहे हैं हमसे। तो बच्चा क्या करता है, दूसरे दिन जैसे टाइम होता है खूब तेज से रोना शुरू करता है, हम स्कूल ना ही जा, तो कहते हैं अच्छा 5 रुपया ले लो चल जाओ, काफी जाओ, काफी ले लो, दीदी काफी खरीदी है, यही व्यवस्था है ना। क्यों नहीं बच्चा जाता है? बच्चा इसलिए नहीं जाता है कि बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो खेलने की है, और वहां उसके हाथ में जबरदस्ती कलम और कागज पकड़ा करके कहा जाता है कि छोटा लिखिए, बड़ा लिखिए, का लिखिए, खा लिखिए, और बच्चा उससे कोई उसका संबंध नहीं होता है, बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये हमको किस काम आएगा, और इसीलिए बच्चा दूसरे दिन ही आगे कहता है कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन जो अब की बात व्यवस्था नई शिक्षा नीति में बनाई गई, उसमें जब आप देखेंगे कि शुरू के जो 3 साल हैं वही आंगनबाड़ी वाले, पहला प्ले, दूसरा LKG और तीसरा UKG, तीनों क्लास में बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तीनों क्लास में बच्चों को पढ़ाना नहीं है, केवल और केवल बच्चे जाएंगे और खेल करके चले आएंगे, और उसी खेल में ही उनको शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा 5+3+3+4 है, जो नई शिक्षा नीति आई है 5+3+3+4 है। तो 3 साल तो आपको समझ में आया, बाकी के 2 साल तो कक्षा 1 और कक्षा 2 को शुरुआत में ही शामिल कर दिया गया, तो 3 साल आंगनबाड़ी वाला और कक्षा 1 और कक्षा 2 मिला करके 5 साल हो गया। ये पहला स्टेज, ठीक, ये पहला स्टेज है, इसी को नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। नई शिक्षा नीति में इसको नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। उसके आगे बच्चा +3 है, तो 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। कहा गया कि कक्षा 5 तक बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रयास करिए। मातृभाषा क्या है? जो हमारी अपनी भाषा है वही मातृभाषा है। मातृभाषा में जो हम अपने खुशी का इजहार कर सकते हैं, अपने दुखों का इजहार कर सकते हैं, वो किसी दूसरी भाषा में हम नहीं कर सकते हैं। जो मातृभाषा है वो संवेगों की भाषा है, और संवेग आप लोग समझते होंगे, पढ़े भी हैं संवेग है क्या। तो हमारी संवेगों की जो हृदय से निकलता है, जो हृदय से निकलता है वही भाषा मातृभाषा है, और बाकी अगर कोई भाषा है तो वो बनावटी है हमारे लिए। हमारे लिए अगर कोई दूसरी भाषा है तो वो बनावटी है। अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी अगर हमारे सामने कोई बोलता है या हम किसी से बोलते हैं तो उसको हमको अनुवाद करने की जरूरत होती है। अनुवाद बिना किए हम उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हिंदी में भी हम अनुवाद करते हैं। जब कोई बोलता है तो सोचते हैं कि इसने क्या कहा, जैसे बोलता गया हमको समझ में आता गया, वह बोलता गया हमको समझ में आता गया, यही प्रोसेस तो है। लेकिन अंग्रेजी कोई बोले तो हमको, हमारी भाषा तो है नहीं, तो हमको उसको ट्रांसलेट करना होता है, और जब ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अकबर का जो दरबार होता था, अकबर के दरबार में एक बहुत चालाक और ज्ञानी व्यक्ति रहता था। आपको पता होगा, अक्सर आपने पढ़ा होगा, उसका नाम बीरबल। अकबर के दरबार में एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान आया। विद्वान जो था वह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था, और ये पता नहीं चलता था
कि वास्तव में उसकी मातृभाषा क्या है। यानी सभी भाषाओं में वह कई भाषाओं में पारंगत था, तो पारंगत होने के नाते ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी मातृभाषा क्या है। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया, सबने पता लगाने का प्रयास किया, किसी ने नहीं, कोई नहीं बता पाया कि इसकी मातृभाषा क्या है। तो जब बीरबल को याद किया गया, हम मातृभाषा के महत्व की बात कर रहे हैं, जब बीरबल को बुलाया गया तो बीरबल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हम 2 मिनट में पता करके बताते हैं कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। तो अकबर ने कहा कि कैसे पता लगाओगे। उन्होंने कहा कि ये 2 मिनट का खेला है, अभी ये खुद बता देगा कि हमारी मातृभाषा क्या है। बीरबल ने बुलाया 4-5 सैनिकों को और कहा कि जितना दम होगा उतनी तेज तेज से इसको मारिए, जितना दम होगा आपके पास उतना तेज तेज कोड़े बरसाइए, उतना तेज तेज से इसको लाठी मारिए, और जब तक मारिए जब तक कि कुछ बोले ना। उन लोगों ने मारना शुरू किया, और जैसे मारना शुरू किया उन्होंने कहा अरे बाप, यही है इसकी मातृभाषा, यही है कि जो संवेदों की भाषा है वही उसकी मातृभाषा है। बनावटी वहां नहीं निकलेगा, वहां जो उसकी असली भाषा है वही निकलेगा। तो हम बनावटी नहीं चाहते, हम प्राकृतिक चाहते हैं। तो उसी पे ध्यान दिया गया है। आपकी जो नई शिक्षा नीति है उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है मातृभाषा पे, कि मातृभाषा में बच्चा समझता भी है और मातृभाषा में बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर सकता है। तो मातृभाषा पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो +3 का मतलब फिर आपको हमने बताया कि 3, 4, 5 है, फिर उसके बाद 6, 7, 8 है, और फिर 9, 10 और 11 और 12 है, ठीक। लेकिन तमाम बदलाव भी इसमें किए गए हैं। ये जरूरी है, लेकिन चूंकि समय नहीं है उसको विस्तार से बताया जाता कि कहाँ क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि आपके यहाँ आप नई शिक्षा नीति 1986 आपके सिलेबस में होगा, क्योंकि वो पुराना है, किताबों में छपा हुआ है। अब जो नई किताब आएगी उसमें 2020 भी आएगा, आपके सिलेबस में आएगा, ठीक। तो जानना तो जरूरी है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं बता सकते कि क्या क्या है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है वो अच्छा तो बहुत है, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसको लागू करने की जरूरत है।